प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सलामती नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। पहला राजा 19 अध्याय और इसके 14 पद में यहाँ पे लिखा है, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूं और मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम एलिया के बारे में कहता है। और क्या कहता है एलिया के बारे में? एलिया कहता है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और इजराइलियों के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है कि उन्होंने तेरी वाचाओं को, तेरे नियमों को तोड़ दिया है, तेरी वेदियों को ढा दिया है। और ये किसके लिए कहा जा रहा है? परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाया जाता है। ये अहाब राजा, जिसकी पत्नी का नाम इजेबेल है। क्या आपको मालूम है खुदावंद के लोगों, उसने नाबोत की उस जमीन के पीछे, जिसको नाबोत ने अहाब को देने से मना कर दिया था, लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि अहाब तो खामोश हो गया और चुपचाप अपने बिस्तर पे पड़ा रहा, लेकिन उसकी पत्नी इजेबेल ने क्या कहा? क्या तू इजराइल का राजा नहीं? क्या सब कुछ तेरे अधीन नहीं? मैं तुझे वो जमीन दिलाऊंगी। और बाइबल में लिखा है, वो बारी जो अहाब राजा के महल के सामने थी, किस तरीके से उसने अहाब राजा का मरवाया, और किस तरीके से अहाब कलाम कहता है कि उसने किस तरीके से नाबोत को मरवाया, और वो बारी कलाम कहता है अहाब राजा को दे दी। इस बात को देखते हुए कलाम में लिखा है कि वहां पर परमेश्वर के बहुत से नबी भी मारे गए, और इतने नबी मारे गए कि जिसके विषय में खुदा का कलाम कहता है कि एलिया इजराइल के विरुद्ध में ये प्रार्थना कर रहा है कि उन्होंने तेरी वेदियों को ढा दिया, तेरे नबियों को घात कर दिया, तेरे नबियों को मरा डाला, और उनका लहू इजराइल के अंदर में बह गया। और वचन में इस प्रकार से कहता है एलिया कि मैं ही अकेला बचा हूं। और वचन में लिखा है कि इजेबेल उसकी भी पूरी तरीके से फिराक में है कि मैं किस तरीके से उसको घात करूं, किस तरीके से मैं उसको बरवा डालूं। क्या आपको मालूम है, जब एलिया इस डर के वातावरण में भय से भागा, तो वचन में लिखा है एक गुफा में वो अपने लिए ये प्रार्थना करने लगा, आए खुदावंद मुझको तू मृत्यु दे दे। तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन हमें इस प्रकार से बतलाता है कि उसको एक स्वर्गदूत उससे बातचीत करने लगा, और परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे क्या बात करने लगा? अभी तुझे एक बहुत लंबी यात्रा करनी है, उठ। और कलाम में लिखा है, जब उसने उठा तो क्या देखा कि पत्थर के ऊपर में एक सुराई रखी है और एक रोटी रखी है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने वो रोटी खाई और उस सुराई में से पानी पिया, और तब परमेश्वर ने, उसके दूत ने उसको कहा, अब तू चल। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने एक रोटी और थोड़े से पानी को पीकर कितने दिन तक वो लगातार चलता रहा। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो 40 दिन तक एक रोटी को खाकर और उस सुराई के पानी को पीकर वो 40 दिन तक चलता रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो पर्वत पर पहुंचता है, तब उसको लगता है कि शायद अब मैं ही एक अकेला व्यक्ति बचा हूं। सारे नबी, सारे खुदा के लोग, सारे परमेश्वर के मानने वाले लोगों को शायद इजेबेल ने उनको मरवा दिया है, मैं अकेला बचा हूं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब वो इन बातों की सोची में था और ऐसा उसका विचार हो रहा था, तो परमेश्वर का वचन 18 पद में लिखा है, अब परमेश्वर की तरफ से उसको 18 पद में उत्तर मिलता है, तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा
ये तो सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना उसे मुंह से चूमा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, उसको परमेश्वर की तरफ से क्या एलिया को उत्तर मिला? क्या परमेश्वर के लोगों, यहां पर वो बतलाता है कि उसको परमेश्वर की तरफ से एक उत्तर मिलता है। और उस उत्तर में क्या मिलता है? मैंने, एलिया, अब भी इस जगह पर 7,000 नबियों को, जो मेरे नित्य भय में चलते हैं, जो नित्य मेरी अगुवाई में चलते हैं और जो नित्य मेरे वचन को पूरा करते हैं, मैंने 7,000 ऐसे पुरुषों को आज भी रख रखा है अपनी महिमा के लिए, कि जिन्होंने बाल के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, बाल के देवताओं के आगे दंडवत नहीं किया। ऐसे 7,000 पुरुष आज भी हैं। खुदावंद के लोगों, कई बार मैं और आप ऐसी दुख की घड़ी में, और जब इस प्रकार का एक संसार में एक भारी विरोध खुदावंद यीशु मसीह का चल रहा है, बहुत सी जगहों पे लोग सताए जा रहे हैं और बहुत सी जगहों पे लोग मारे जा रहे हैं, और मैं और आप कई बार अपनी जिंदगी में ऐसा सोचते होंगे, शायद मैं ही एक अकेला बच्चा हूं, शायद मैं ही एक अकेला बच्चा हूं। लेकिन मैं आज खुदा के कलाम के द्वारा आपको एनकरेज करना चाहता हूं। खुदा के लोगों, उस समय जब इज़राइल के अंदर में ऐसा हुआ, जब एलिया इस तरीके से सोच रहा था शायद मैं अकेला बच्चा हूं, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसको क्या उत्तर मिला कि अब भी 7,000 ऐसे नबी हैं। सो खुदा के लोगों, मैं आज आपसे और ऐसे प्रभु के दास और दासियों के लिए विशेष इस वचन के द्वारा आपको आशीष करना चाहता हूं। आज बहुत से इस पृथ्वी पर दास और दासियां हैं जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए और आपकी मिनिस्ट्री के लिए और आपके जीवन की सलामती के लिए और आपके आत्मविश्वास के लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका आत्मविश्वास कहीं खत्म ना हो, क्योंकि आज आपके लिए उस वक्त 7,000 लोग एलिया के लिए खुदा से दुआ कर रहे हैं। और आज खुदा के लोगों, मैं आपको बताऊं, बहुत से परमेश्वर के दास जो आपको जानते भी नहीं, और बहुत से लोग आपको पहचानते भी नहीं, और बहुत से लोग आपके नाम को भी नहीं जानते होंगे, हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री को भी ना जानते हो, लेकिन वो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जिसकी आप खिदमत करते हैं, जिसकी एलिया खिदमत करता था, जिसके वो 7,000 नबी खिदमत करते थे जो बचाए गए थे, आज उसमें से बचाए हुए लोग आज आप भी हैं, जिसकी आंखें खुदा की ओर हैं। खुदा ऐसे लोगों के लिए अपनी पूरी तरीके से सहायता करेगा और आपकी मदद करेगा और आपके प्राण को कोई भी हानि नहीं होने देगा, क्योंकि खुदा आपके साथ है। उस वक्त उसने 7,000 नबियों को बचा के रखा और एलिया भी बचाया गया। हो सकता है आज के रोज आपको भी खुदा ऐसे ही बचाएगा जैसे एलिया को और 7,000 नबियों को बचा के रखा, क्योंकि उनने बाल के देवता के आगे घुटने नहीं टेके। आप परिस्थितियों के आगे कोई घुटने ना टेके, वक्त के आगे, हालात के आगे ना घुटने टेके, बल्कि घुटने टेके तो एलिया खुदा के आगे घुटने टेक रहा है। 7,000 नबी खुदा के आगे घुटने टेक रहे हैं। आप अपने जीवन को खुदा के हैंडओवर करें और उसी के आगे घुटने टेकें, क्योंकि खुदा आपके साथ है और आपकी मदद करेगा। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे।